आप लोग के लिए खुशखबरी है। और सबसे पहले मीटिंग का जो पर्पस है वो मैं बता देता हूँ। और वो ये है कि आप लोग के लिए कंपनी टारगेट लॉन्च हो चुका है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बोलूँ, जब आप लोग देखेंगे इस टारगेट को तो आप बताएंगे कि इससे आसान टारगेट नहीं हो सकता। आप पहले से जब कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही अंतर है। सभी लोग अपना लेवल का देख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोई टोपाज है तो वो देख लिया होगा गोवा का क्या है और थाईलैंड का क्या है। तो गोवा का तो सब आप जानते ही हैं, गए ही हैं, इस बार भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो इस बार जो मेरा और पूरा कंपनी का फोकस है वो है बैंकॉक और पताया, थाईलैंड का। क्योंकि मैं थाईलैंड 8 बार गया हूँ तो वो बता सकता हूँ कि क्या मजा आते हैं। कुछ आपको वीडियो ऑडियो के फोटोग्राफ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको, अगर ये थाईलैंड का ट्रिप आप जीतते हैं, टारगेट जीतते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर फ्रेशर है या लर्नर है तो केवल 35 पेयर पे आप विदेश जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं। तो फोकस हमारा रहेगा और सभी का फोकस यही होना चाहिए कि थाईलैंड को कैसे भी जीतें। बोलते हैं ना, एक एक कहावत है कि हम आसमान से गिरे तो खजूर पे लटके। तो अगर जो लोग थाईलैंड का पूरा प्रयास करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, तो वर्स्ट हालत में भी गोवा तो खैर हो ही जाएगा। तो गोवा के बारे में सोचना नहीं है, सीधा थाईलैंड के बारे में। और आप लोग को इस बार समय भी थोड़ा ज़्यादा मिला, आप कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा समय भी ज़्यादा मिला है। और टारगेट और को ये घटा दिया गया, पेयर को, एज ए सीनियर लोग के लिए ज़्यादातर। तो फोकस करते हैं। जब थाईलैंड आप जीत जाएंगे उसका क्या फायदा होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे ज़्यादा है कि क्या क्या मिलेगा। जैसे ही आप थाईलैंड अचीव करेंगे, दिल्ली एयरपोर्ट या कोलकाता एयरपोर्ट, दोनों में से किसी जगह से, जहाँ पे डिसाइड होगा, आप फ्लाइट लेंगे और थाईलैंड के लिए रवाना होंगे। बहुत ऐसे लोग, ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर होता है। चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे बहुत सारे सीनियर लीडर जो इस ग्रुप में है, मीटिंग में है, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठे होंगे तो कंपनी टारगेट जीत करके। ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें मैं भी एक हूँ। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस करते हैं गांव से, रिमोट एरिया से। और उनको मौका मिलता है कि आप फ्लाइट में बैठ सकते हैं, एरोप्लेन में बैठ सकते हैं और विदेश जा सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का ही पावर है। नहीं तो फिर आम इंसान के लिए ये संभव ही नहीं होता है कि कभी वो फ्लाइट में बैठ पाए। उसके बाद आप जब थाईलैंड एयरपोर्ट में उतरेंगे, बहुत स्वागत किया जाएगा आपका। वहां से फिर आप बैंकॉक जाएंगे, बैंकॉक से पटाया जाएंगे, शानदार होटल में रुकेंगे। एटलीस्ट मे बी 3 स्टार होटल, जैसा भी जो भी संभव होता है, जिसमें स्विमिंग पूल तो होता ही होता है। आप एंजॉय करेंगे। ऐसा ऐसा स्विमिंग पूल होता है जो छत पे होता है, पूरा नज़ारा भी देखेंगे, एंजॉय भी करेंगे। मतलब वो 3 4 दिन जो है वो आपका ऐसा लाइफ बीतेगा जिसका आप सपने में सोच नहीं सकते हैं। बताया, बीच जाएंगे, समुद्र किनारे, पूरा वर्ल्ड से, देश विदेश से दुनिया भर के लोग आते हैं जहाँ पे, मतलब
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एंजॉय करना है जिंदगी को, क्या लाइफ है। सारे अ, बोलते हैं ना, सभी टेंशन से मुक्त होकर के केवल मस्ती के मूड में, एंजॉय के मूड में आप रहेंगे। बहुत तरह का आपको, बहुत तरह का कंपनी के द्वारा आपको वहाँ पे क्रूज में जाने को मौका मिलेगा। तरह तरह का एक्टिविटी होता है समुद्र में, वो सब एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा आपको। मतलब केवल एंजॉय, जितना आप जो मेहनत करेंगे वो सभी मेहनत, जो बोलते हैं ना, सारा थकावट आपका दूर हो जाएगा। इस तरीका का शो देखा जाएगा जहाँ पे वर्ल्ड से लोग जाते हैं देखने के लिए। थाईलैंड में ऐसा शो ही नहीं होता है पूरा वर्ल्ड। इसका नाम है अल्कजर शो। मतलब बोलते हैं ना, एक एक मिनट में जितने लोग डांस कर रहे हैं सबका ड्रेसअप चेंज हो जाता है एक एक मिनट के गैप में। क्या मतलब ये शो देखने के लिए लोग देश विदेश से लोग आते हैं। जो लोग गए हैं वो समझते होंगे। तो ये आपको देखने का मौका मिलेगा। बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है, घूमने का मौका मिलेगा। थाईलैंड में क्या होता है कि इंडियन पीपुल का बहुत ज़्यादा वो लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि उन लोग के जो भगवान हैं वो महात्मा बुद्ध हैं, और वो भारत से ही गए थे। उनका ओरिजिन, उनका जन्म इंडिया में ही हुआ था। तो इसीलिए वो जो भगवान बुद्ध हैं, तो वहाँ के मेन गॉड वहाँ के वही हैं। तो इसीलिए थाईलैंड वाले लोग इंडियन पीपुल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत आपका वेलकम करें। आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने घर में नहीं है, ऐसा आप वहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो बहुत तरह का टूरिस्ट प्लेस है। मतलब इतना ज्यादा वहाँ पे, मतलब महात्मा बुद्ध के प्रति भक्ति है कि बहुत सारा मूर्ति जो है वो गोल्ड का, सोने का, मतलब 100 100 केजी सोने का मूर्ति का बना हुआ, इतना सुंदर गोल्ड, प्योर गोल्ड का बना हुआ है। तो बहुत सारा चीज आपको देखने का मौका मिलेगा। इस तरीका का शो चलता है। कभी डॉल्फिन शो, कभी क्रोकोडाइल शो, कभी एलिफेंट शो। थाईलैंड में केवल ये नहीं कि बैचलर जाते हैं, आज के डेट में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कोई जाता है इंडिया से, फैमिली टूर, कपल टूर, हनीमून टूर, तो वो थाईलैंड जाते हैं। बहुत ही मतलब मजा आता है लोगों को, एक से एक। वहाँ पे आपको वैसा फैक्ट्री भी ले जाया जाएगा जहाँ पे डायमंड का फैक्ट्री, बहुत लंबा चौड़ा फैक्ट्री, बहुत बड़ा फैक्ट्री। बहुत लोग अपने लिए डायमंड रिंग लेकर के आते हैं, बहुत सारा चीज। तो वो सब देखने का मौका मिलेगा। ये सब ऐसा शो है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लाइव मैंने क्रोकोडाइल से, लाइव डॉल्फिन शो, एलिफेंट शो, तरह तरह का चीज, रेस, जानवरों में रेस होता है। एक से एक चीज, मतलब कैसे समय बीतेगा आपको लगेगा कि मैं सोऊं ही नहीं, दिन रात। मतलब मस्ती के मूड में, एंजॉय के मूड में, नया नया चीज देखने को आपको मिलेगा। ये सब, मतलब दिन में घूमना है, रात में वहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही मजेदार। इतना एंजॉय, मतलब फुल टू से एंजॉय जिसको बोलते हैं ना, वो है वहाँ पे। अब ट्रेनिंग के पे बात आते हैं कि अगर आप थाईलैंड ट्रिप जीतते हैं, कंपनी टारगेट जीतते हैं, तो क्या क्या फायदे होंगे। तो फर्स्ट, क्विक इनकम आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेशर या लर्नर अगर 35 पेयर करता है, तो डेली मैचिंग भी उसका अच्छा बन जाएगा, वीकली मैचिंग भी अच्छा बनेगा, और 3 4 लेवल भी पूरा कर लेगा। तो अच्छा, मतलब बड़ा बड़ा चेक बनेगा, लेवल इनकम आएगा। इसको बोलते हैं क्विक में। मैंने 13 हफ्ते में आप एक अच्छा हैंडसम इनकम, मुझे लगता है कि लाख सवा लाख से ज्यादा का इनकम, या उससे भी ज्यादा, कैलकुलेट कोई करेगा तो बता भी देगा आपको कि वो कर सकता है। और नेक्स्ट लेवल आपका फास्ट हो जाएगा। अगर इस टारगेट को आप चेज करते हैं, जीतते हैं, जान लगाते हैं, आसानी से कुछ नहीं होता। एक्स्ट्रा चीज पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ता है। और बहुत सारे लोग का ये फर्स्ट फॉरेन ट्रिप होगा। बहुत सारे लोगों का अपना फैमिली में फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, विदेश की यात्रा होगा। बहुत सारे लोग का अपने सोसाइटी में, जहाँ जिस जगह पे आप रहते हैं
उस जगह का पहला व्यक्ति आप हो जाएंगे, विदेश यात्रा करने वाला। और आपका फोटोग्राफ, जो वीडियो जो थाईलैंड में बनेगा, जो एरोप्लेन में बनेगा, जो घूमने फिरने में बनेगा, वो आपका एक तरह से टूल्स बन जाएगा। किसी को भी आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे प्लान में चाहे सेमिनार में, तो वो प्रेजेंटेशन देख करके सेमिनार तो देखेगा, तो मोटिवेट तो होगा ही होगा। लेकिन जब आप दिखाएंगे कि मैं इसी कंपनी में टारगेट आया था, काम करके मैं थाईलैंड जीत करके आया, तो अच्छे अच्छे लोगों का, बोलते ना, आंख खुला का खुला रह जाएगा। क्योंकि इतना आसान नहीं होता विदेश जाना। पैसे बहुत सारे लोग पास होते हैं, लेकिन पैसे होने के बावजूद भी वो नहीं जा पाते, समय के कारण, चाहे मतलब जो भी रीजन होता है, नहीं जा पाते। तो ये सब आपके पास मौका है। बोलते हैं ना, आप लीड बाय एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप नेक्स्ट टारगेट फिर कभी भी आपका आएगा तो आप अपना टीम डाउनलाइन को बता सकते हैं कि देखो मैं गया था। और जब आप बोलेंगे कि मैं गया था, तो आप सिखा सकते हैं लोगों को जीतना, कैसे वो जीतेगा, क्योंकि आप जीते हुए रहेंगे। और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, एकदम हाई रहेगा हमेशा। मतलब बोलते हैं ना कि आपके साथ जो 24 आवर कोई रहता है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस रहता है। और कॉन्फिडेंस जिसका हाई है, उसको कोई सफल होने से रोक सकता है क्या? कोई भी रोक नहीं सकता है। तो बहुत ही फायदे होंगे आपने अगर जीत लिया तो। और जिस अभी कल कंपनी टारगेट एक क्लोज हुआ, तो इस बार बोलते हैं ना, रिकॉर्ड लोग जीते हैं, बहुत सारे लोग जीते हैं। तो उस जो इतना लोग जीते, वो इस बार तो सब जीतेंगे ही जीतेंगे। और सभी लोग अपने टीम से भी वो ज्यादा से ज्यादा लोग जिताएंगे। और इसके साथ में मेरे स्लाइड नहीं बनाया, लेकिन मैं एक चीज अनाउंस कर देता हूं आपको कि जो लोग जीतेंगे उनके लिए कुछ फायदे भी हैं। लेकिन बोलते हैं ना, क्विक क्विक इनाम आपको मिलेगा। और वो मिलेगा कंपनी की तरफ से। जैसे फॉर एग्जांपल, कि कोई भी व्यक्ति फर्स्ट वीक में ही जीत जाता, चाहे वो गोवा का टारगेट ही क्यों ना हो, अगर आप जीत जाते हैं फर्स्ट वीक में, कंपनी टारगेट जीतने से मतलब फर्स्ट वीक, मतलब बुधवार तक अगर आप जीतते हैं, तो आपको 11,000 रुपया का इनाम आपको मिलेगा। तो जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जीत वर्मा जी की टीम से 2-2 दिन में भी लोग जीता हुआ है, तो जीतने वाले जीत जाते हैं। और अगर एक वीक में नहीं जीत पाया, 2 वीक लगा दिया, नेक्स्ट बुधवार तक अगर आप जीतते हैं, तो आपको 9,000 रुपया मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 10 लोग जीत गया, तो कंपनी 90,000 देगा, 10 नौ 9,000 करके। अगर 2 वीक में नहीं जीत पाते हैं, 3 वीक में अगर जीतते हैं, तो आपको 7,000 मिलेगा। और लास्ट 4 वीक में, 4 वीक में जीतते हैं, तो 5,000। ये मैं मैसेज भी कर दूंगा आपको। और ये याद रखिएगा, सिंपल सी गणित है। फर्स्ट वीक में कोई जीत गया तो 11,000, सेकेंड वीक में जीता तो 2 वीक लगा दिए जीतने में, तो उसको 9,000 का प्राइज है। थर्ड वीक में जीता तो 7,000 का इनाम है। और 4 वीक में जीता, 4 वीक लगा दिया जीतने में, तो 5,000। और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 वीक होते होते तो बहुत सारे लोग जीत जाएंगे, बहुत सारे लोग जीत जाएंगे। अगर गोवा का ही 11 पेयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 वीक मतलब ऑलमोस्ट एक महीना, 30 दिन के आसपास हो गया। तो 30 दिन में 11 पेयर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये है प्राइस, वो आपको बता दिया जाएगा। लीड बाय एग्जाम्पल करना होगा। आप ऐसे तो है नहीं कि आराम से आप जीत जाएंगे। आपको खुद भी जीतना होगा, और जीतेगा वही व्यक्ति जो लेफ्ट राइट में जिताएगा। जो ये सोचेगा कि मुझे नहीं जितना, केवल टीम को जिताना है,
तो भी शायद संभव ना हो जीतने का। और जो ये सोचेगा कि बस मुझे जीतना है किसी भी हालत में, और अपना लेफ्ट राइट में नहीं जिताने का कोशिश करेंगे, तो भी असंभव शायद होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने लेफ्ट राइट से जिताए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सिल्वर है, तो लेफ्ट राइट में अगर उसके स्कूटी है और उनको जिता दिया, तो 100% वो जीत जाएंगे। कोई गोल्ड है और लेफ्ट राइट में एक एक सिल्वर को जिता दिया, तो वो गोल्ड 100% जीत जाएगा। तो ये है, तो लीड बाय एग्जाम्पल करना है, आपको दिखाना है कि मुझे जीतना है किसी भी हालत में। जीतता वही है जो एक एक मिनट का अपना यूटिलाइज करता है, यूज करता है। बहुत लोगों में क्या देखता हूं कि जैसे ही टारगेट आएगा, शुरुआत का 10 दिन तो पूरा चार्ज लेगा, और उसके बाद थोड़ा स्लो हो जाएगा, और फिर जब टारगेट का लास्ट होने लगेगा 2-3 हफ्ता पहले, फिर से चार्ज हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि वो जीत भी सकता है और नहीं भी जीत सकता है। तो इसलिए वो सब रिस्क ना ले। जीतता वही है जो फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक अच्छा खेलता है, मारते रहता है। वो सहवाग जैसा बैटिंग जो करता है, वही लोग 300 का स्कोर करता है, और वही लोग कंपनी टारगेट जीतता है। तो आपको लीड बाय एग्जांपल देना होगा। उसके बाद, कंपनी टारगेट के बाद अभी भी समय है, इसको फायदा उठाइए। बहुत लोग के प्रमोशन है। अब प्रमोशन है तो मतलब है कि आप वहाँ पे, प्रमोशन होगा मतलब आप दुल्हा हैं, और बोलते हैं ना, दुल्हा के साथ अगर बारात नहीं है, लोग नहीं है, तो फिर वो शादी का कोई मतलब नहीं बनता। तो जिनका प्रमोशन है वो तो बढ़ चढ़ के भाग लीजिए ही लीजिए। ज्यादा ज्यादा अभी भी समय है, लेके जाने का कोशिश कीजिए। और जिनका प्रमोशन नहीं भी है, तो उनको दिखाइए। क्योंकि जो 11,000 में जो आपको मिल जा रहा है, वो मतलब 50,000 में भी नहीं मिल पाएगा अगर आप अकेले जाएंगे या फैमिली के साथ जाएंगे, या उससे भी ज्यादा लग जाएगा। तो वो शानदार आपको जो मिलने वाला है, वो जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। पैसे तो बहुत आएंगे, कितने, 11,000 का 11 लाख भी आएंगे। रूट पे जो करता रहेगा वो 11 करोड़ भी उसको आएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि सही समय पे अगर हम नहीं ये करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए इसको लीजिए, ये सब तरह का प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने, मजा ले। अगर रूट प्योर का सच्चा सिपाही हैं, तो फिर आपको रूट प्योर के सुख दुख गम हर चीज में आपको भाग लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप सच्चा सिपाही हैं। तो पर ये इतना ही था। और बहुत सारे लोग को होस्ट हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि को होस्ट जो भी हैं, एक एक करके, कैसा लगा आपको टारगेट, और फर्स्ट टाइम आपने कैसे मेहनत करके जीता था, कम पहला बार थाईलैंड जो गए थे, शेयर 2-2 मिनट तक सभी कर सकते हैं, जिनको जिनको चाहिए। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र भारती बोल रहा हूँ सर। हाँ। सर, ये थाईलैंड का ट्रिप जब निकला सर, तो मुझे याद आ गया सर कि मैं जब पहली बार थाईलैंड का ट्रिप जीत के गया था, तो सर वो एक अलग ही अनुभव था। आपने सर ट्रेनिंग दौरान सर बताया कि पहली बार फ्लाइट पे चढ़ने का मौका मिला, तो सही में सर डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ही मुझे भी पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में मैं फ्लाइट चढ़ा हूँ, तो डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा ही चढ़ पाया। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट था, और पूरी फैमिली के लिए सर अचीवमेंट था। मैं अपने परिवार का पहला लड़का हूँ। विजय सर मेरे खानदान में वो भी साथ में काम, तो पहले विजय सर गए थाईलैंड, उसके बाद मैं अपने खानदान का दूसरा लड़का हूँ जो थाईलैंड गया सर, विदेश यात्रा कंप्लीट किया। तो ये मौका भी मुझे डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मिला। तो ये सभी के लिए सर एक शानदार टारगेट निकला हुआ है सर। गोवा तो है ही, लेकिन गोवा के साथ साथ जो थाईलैंड निकल गया, ये कितने लोगों का ड्रीम पूरा होगा सर, विदेश जाने का। ऐसे तो रूट प्योर में मौका कंपनी लेवल कंप्लीट करेंगे तो पास तो थाईलैंड चले ही जाएंगे, लेकिन एक होता है जीत के जाना, और एक होता है लेवल टारगेट कंप्लीट करके जाना। तो दोनों में सर अंतर है। ये जीत के जाएंगे तो एक अलग ही मजा आएगा सर। तो थैंक यू सर, रूट प्योर थैंक यू कि इतना शानदार टारगेट हम लोगों को फिर से मिला है। और इस बार सर इसका फायदा हम सब लेंगे, मेरी टीम लेगी, और ज्यादा से ज्यादा सर लोगों को निकाल के थाईलैंड लेके जाएंगे। थैंक यू सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, एक से एक हमारे रूट प्योर के सुरमा लोग हैं।
विशेष जी हैं, जीत वर्मा जी हैं, बहुत सारे लोग, बहुत लोग नहीं देख पाए होंगे। लिंक बाद में उनको मिला, अचानक ये प्रोग्राम बन गया था करने का। तो सर एक ही बात बोलना चाहूंगा। हाँ, आनंद जी। अब की बार 7 समुंदर पार, वेरी समुद्र नाइस। के किनारे हम बहुत मस्ती कर लिए। बड़े सारे टारगेट दिया है, अब की बार 7 समुंदर पार। और उसमें मैं देख पा रहा हूं कि यार इसमें कई लोग हैं, मतलब टोपैज बनने के, अभी जितेंद्र जी ने बताया, टोपैज बनने के बाद आपको थाइलैंड मिलता है। लेकिन दोस्तों कंपनी की सोच देखो, एक फ्रेशर भी अब विदेश यात्रा कर सकता है, उसे टोपाज तक का इंतजार नहीं करना। बस आपको एफर्ट बढ़ाने हैं, प्रयास बढ़ाने हैं। अगर आप थोड़ा आपने प्रयास बढ़ा लिया, इमेजिन करो, इसमें कई लोग देख रहा हूं, मैक्सिमम आम आदमी बैठे होंगे और जिनका आज भी सपना होगा जब एरोप्लेन जाता होगा, ऐसे देखते होंगे। दोस्तों वो ऐसे का सफर कब एरोप्लेन पहुंच जाएगा आपको सोचो। इतना ताकत, इतना बड़ा विजन, इतनी बड़ी सोच डायरेक्टर सर की हमारी है, कंपनी के फाउंडर्स की है कि यार हम जो सोचते हैं ना, जो हम सोचते हैं कि हमारा नया बंदा कब चढ़ेगा हवाई में, कब चढ़ेगा हवाई जहाज में, कब चढ़ेगा, कंपनी सोच के पहले देती है। दोस्तों बस अगर सर ने मौका दिया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने टीम के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग को इस बार इसे गोवा ले जा रहे हैं। अगली बार जब थाईलैंड ट्रिप जाएगा, दोस्तों मिशन बना ले इस बार अपन, कुछ भी हो, अपने सारे टीम को, खासकर कोर टीम को एक ही मिशन बनाए, अब की बार 7 समुंदर पार। क्या बात, थैंक वेरी यू गुड। सर। दिल बहुत से थैंक यू अच्छा। सर आपको। वेरी गुड विशेष जी, हमारे और सुपरस्टार। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून विकास जी। सर विशेष। रियली मार्वेलस सर, मतलब कितनी भी ना कम है। और कंपनी का टारगेट होता ही है एक व्यक्ति के लिए, एक इशारा भी होता, टारगेट जीत के एंजॉय करना, ये सारी बातें तो है। अपनी टीम को मजबूत बनाना दोनों साइड से। तो मैं समझता हूँ सर कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। और रूट प्योर कंपनी लगातार 5 सालों में टाइम टू टाइम प्रूव करते आई है कि कैसे अपने डायरेक्टर को बेहतर से बेहतर दे सके। एंड रियली सर, हैट्स ऑफ फॉर ऑल दिस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अजीत चौधरी। सभी लोग अपने आप तुरंत तुरंत बोलते जाए, टाइम कम है। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत मजा आ गया सर। हम जो सोच रहे थे वो तो दिल की बात ही निकल कर आ गया। मतलब मेरे जिंदगी का टारगेट तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस बार बिल्कुल 7 समंदर पार हम लोग सभी बिल्कुल जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम जिताएंगे। और ये वादा हमसे है सर, अपने आप से वादा करते हैं कि सबसे ज्यादा टारगेट अचीवर निकालेंगे सर, सबसे ज्यादा। क्योंकि 3 महीने के अंदर केवल उसी पे काम करना है और एकदम झुंड बाय झुंड लेकर जाना है। एयरपोर्ट पे ज्यादा संख्या में लोग दिखेगा। इस बार एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा धमाका रूट प्योर का होगा सर। एकदम मजा आ गया। क्योंकि ये टारगेट ही है जो बहुत कुछ दिया है मैंने अपने लाइफ के अंदर में। टारगेट नहीं है तो बेकार है। और आज ये हम सबके बीच में सर, एक फ्रेशर को भी विदेश इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठना, इंटरनेशनल टूर करना, ये बहुत बड़ा सपना था। और वो सपना एक फ्रेशर लेवल को पूरा हो रहा है। ये सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम लोग सही कंपनी में हैं, रूट प्योर कंपनी में हैं और एक दूरदर्शी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। तो डे वन से हम लग गए हैं सर, और बस बहुत बड़ा करके दिखाएंगे सर। गुड आफ्टरनून सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितना शानदार टारगेट सर मिला हुआ है हम सभी लोगों के लिए, एक उपहार है सर। और फ्रेशर लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि भाई फ्रेशर लेवल पे अगर टारगेट कंपनी का क्वालिफाई करते हैं, 3 महीने का टाइम आपको मिला हुआ है थाईलैंड जीतने का। तो 3 महीने में आपकी इनकम शानदार लगभग 1 लाख रुपए हो रही है। सोच कर देखिए, अगर बिजनेस को पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम करिए, अगर फुल टाइम करते हैं और 3 महीना में 1 लाख रुपए आप कमाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि 30,000 35,000 रुपये महीना कमाने के लिए एक इंसान कितना हार्ड वर्क करता है, ये सोचने वाली बात है, आप सभी को पता होगा। लेकिन अगर आप रूट प्योर में 3 महीना फुल टाइम काम करते हैं तो आप 1 लाख रुपए समथिंग इनकम कमाएंगे, मतलब 1,000 रुपये डेली वाला इनकम। उसके बाद आप लेवल इनकम, मतलब एक रिकॉर्ड बना सकते हैं आप बढ़िया से शानदार तरीके से। और जिंदगी में
टारगेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो रूट प्योर में जो आपके लेवल्स हैं बहुत कम टाइम के अंदर आप कंपनी के बड़े बड़े लेवल आप अचीव कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर कुछ सीनियर लीडर्स लोगों ने बोला कि आपको मौका मिल रहा है कंपनी के डायमंड, कंपनी के डबल डायमंड, बड़े बड़े सीनियर लोगों के साथ थाईलैंड घूमने का है। फ्रेशर लेवल पे पहचान आपकी बन सकती है। आपका फोटो, प्रोमो, वीडियो, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आपको जानने वाले लोग हो जाएंगे। और टारगेट जीतिए आप सभी लोग। और सर मैं सर कमिटमेंट कर रहा हूँ सर, कम से कम सर 50 लोग सर कंपनी टारगेट में जिताऊंगा सर, ये वादा है सर आपसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, जीत वर्मा भी हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड सर आफ्टरनून। नमस्कार। सर मज़ा आ गया ये बहुत ही शानदार खुशखबरी हम सबके लिए, पूरी रूट प्योर फैमिली के लिए। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो आज अभी आपने टारगेट अनाउंस किया। और ये पहली बार रूट प्योर की तरफ से थाईलैंड का जो ये ट्रिप आया है सर, ये बहुत ही कमाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे फ्रेशर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड है, या जितने भी लीडर्स हैं, ये एक बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि कंपनी टारगेट, मेरा मानना ये है सर कि कंपनी टारगेट एक ऐसी चीज है, अगर हर एक लीडर कंपनी टारगेट पे फोकस करे तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपका बन जाता है 3 महीने के लिए। 3 सवा 3 महीने का आपका टारगेट होता है, 13 हफ्ते का आपका टारगेट होता है। अगर 13 हफ्ते के लिए कोई भी फ्रेशर जो आज इस मीटिंग को सुन रहा है, जो इस मीटिंग में अभी प्रेजेंट है, अगर वो 13 वीक के लिए अपनी ये माइंड सेट अपना बना ले कि मुझे इस बार हर हाल में जो है थाईलैंड का ट्रिप अचीव करना है, तो आप इनकम तो जनरेट करेंगे ही करेंगे, आप टारगेट भी अचीव करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बिल्डअप हो जाती है। और टारगेट एक जिसको कहते हैं ना कि अगर आप तेजी से डायमंड बनना चाहते हैं, स्पीड के साथ आप चाहते हैं कि आपके जल्दी जल्दी से आपके लेवल बदले, जल्दी जल्दी से आपका रिकग्निशन बदले, आपका आपका मान सम्मान बदले, आपको लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पहचाने, ज्यादा बड़ी आपकी पहचान बने, आपका रुतबा बने, आपका नाम बने, तो एक ही सीक्रेट है, वो है कंपनी टारगेट। मैं तो यही कहूंगा सर, शानदार ट्रिप मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की बात जो है, हमें वही बात है कि हमें बोलना नहीं पड़ता है, हमारे बोलने से पहले ही रूट प्योर की मैनेजमेंट, आप सब लोग ऐसा कर देते हैं कि हमारे दिल की मुराद पूरी हो जाती है। और इतना शानदार टारगेट, और सिर्फ 3500 पीवी के पेयर पे एक फ्रेशर को मौका मिल रहा है थाईलैंड जाने का। अदरवाइज पहले टोपाज आपको होना पड़ता था कम से कम, तब आप थाईलैंड जा पाते थे। तो यहाँ पे इतना आसान टारगेट मिल गया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डेफिनेटली सर, ये वादा है सर कि हमारी टीम, पूरी विनर्स टीम से हम लोग लाइन लगाएंगे टारगेट अचीवर की। और जिस उम्मीद और जो विश्वास और जो भरोसा आप हम पे रखते हैं, उस भरोसे पे हम खरे उतरेंगे सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सर जी नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून नमस्कार। सर, अमित शाह बोल रहा हूँ। ओके सर सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और तीनों डायरेक्टर का और कंपनी का इतना शानदार टारगेट आप लोगों ने निकाला है सर। और डायरेक्ट सेलिंग में सर, जब हमने जो टारगेट हमने जीता था, और जब पहली बार जब हम लोग बैंकॉक गए थे, तो हम क्या बताएं सर, जब बैंकॉक का जो जो नज़ारा जो था सर, 4 दिनों का जो टूर था, वहां पर जब हम लोग गए थे तो मतलब ऐसा लग रहा था, लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जब हम लोग गए थे वहां पे बैंकॉक में, तो 4 दिन सर ऐसे बीता था, ऐसे बीता था कि पता ही नहीं लगा था कि 4 दिन बीता कैसे। इतना शानदार हम लोगों ने वहां पे मस्ती किया, एंजॉय किया, वहां पे डॉल्फिन शो देखा, वहां पर जो है सर्कस देखा, हाथी लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखा, और वहां पे समुंदर के बीच में, समुंदर के नीचे जा करके मछलियों को दाना खिलाए, वो असम सीन था सर। और जो पटाया जो बीच होता है सर, वहां का जो पानी हमने देखा, बिल्कुल आरओ के जैसा, बिल्कुल वाइट। मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब कि ऐसे बीत रहा था 4 दिन सर, कि क्या मैं बताऊं, मतलब कि पता ही नहीं लग रहा था कि हम लोग हमारा टाइम कैसे बीत रहा है। चाहे वहां पे रात के 12 बजे हो सर, 2 बजे हो, मतलब दिन रात एक जैसा ही लग रहा था। और वहां से आने के बाद, बैंकॉक से आने के बाद, ऐसा हमारा जो बिजनेस बढ़ा सर, ऐसा बढ़ा कि मतलब कि क्या मैं बताऊं। और आज जो रूट प्योर में हम रूबी लेवल पे हैं, बहुत जल्द प्लेटिनम अचीव करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग इतना सोचते हैं हम लोगों के लिए, हमारे डाउनलाइन के लिए, अपने हमारे टीम के लिए, कि हम लोग को सोच ही रहे थे कि काश थाईलैंड का ट्रिप निकल जाता, तो जो हमारे
जो लोग हैं, जो फ्रेशर लोग हैं या लर्नर जितने भी हैं, जो नए लोग हैं, वो लोग भी जा पाते तो कितना शानदार होता। बस यही एक ही बात बोलूंगा, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी फ्रेशर हैं, सभी लोग दम लगाएं, और जो जो इस टारगेट को जीतेंगे, अचीव करेंगे, मैं ये दावा करता हूं आप सभी लोगों को, जो जो टारगेट जीतेंगे वो बहुत जल्द, लोग बोलते हैं ना कि 5 साल लगता है डायमंड का, मैं बोलूंगा 2 साल में ही अगर ये टारगेट फ्रेशर अगर जीतता है तो दो मैक्सिमम 1 से 2 साल के अंदर ही वो डायमंड बन सकता है सर। ये ताकत है कंपनी टारगेट को अचीव करने का। तो डेफिनेटली सर, जहां मैं काम कर रहा हूं, इस बार भी मेरे टीम से कम सर 20 लोग बैंकॉक का टारगेट जीतेंगे सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट जो को होस्ट हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। गुड संतोष आफ्टरनून कुमार। यस, सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड। बहुत ही शानदार टारगेट सर। जब आप अभी बता रहे थे तो हम अपने आप को रिलेट कर रहे थे सर कि आज डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, रूट प्योर में नहीं होते तो थाईलैंड का मतलब जो लोगों का होता है तमन्ना वो नहीं पूरा हो पाता। और जैसे भी आप बता रहे थे कि तो अपने भी हम खानदान का सबसे पहला व्यक्ति हैं सर जो थाईलैंड ट्रिप अचीव किए हुए हैं रूट प्योर से। और मतलब लेवल कंप्लीट करके गए हुए थे, उसमें थाईलैंड का ट्रिप नहीं आया था। लेकिन इस बार बहुत खुशखबरी हम सभी के लिए, एक फ्रेशर, एक लर्नर, एक एग्जीक्यूटिव, हर लेवल के लीडर यहाँ पे अचीव करके जा सकते हैं। और इतना एंजॉय किए थे, इतना एंजॉय किए थे सर, मतलब क्या बताएं। हमारे फोन में आज भी 750 फोटो है। अब बाद में मतलब ये हम इमेजिन कर रहे थे कि 3 रात और 4 दिन का ट्रिप था, लग रहा था क्या फोटो ही खींच रहे थे क्या, मतलब इतना एंजॉय किए। तो जो लोग थाईलैंड क्वालिफाई करेंगे और वहां पे जाएंगे, कंपनी इतना अच्छा अरेंज करती है कि मतलब उस पल को भूल नहीं सकते। तो हम सभी से यही बोलना चाहेंगे कि आप पूरी ताकत लगाइए, हम भी पूरी ताकत लगाएंगे और इस बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे सर। थैंक यू सो वेरी मच सर ये टारगेट देने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रूपा जी हैं, जक्रियस हैं, सुधांशु हैं, जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर बहुत एक्साइटेड हूँ इस टारगेट को देखकर। अभी तक तो सच में सर हम लोग गोवा की टारगेट देख रहे थे और सर सोच रहे थे कि किस तरीके से थाईलैंड का ट्रिप आता जब लोगों को लेकर जाते। सर आपसे मेरा कमिटमेंट है कि इस बार कम से कम 20 लोग होंगे जो सर मेरी टीम से टारगेट जीत कर आएंगे और सर तहलका मचाएंगे हम लोग वहां पे थाईलैंड के अंदर। और हर किसी को सर बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों के को ये सपना है विदेश जाने का, जिन लोगों का ये सपना है फ्लाइट के ऊपर चढ़ने का, आपको अब टोपैज बनने तक का इंतजार नहीं करना। फ्रेशर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लर्नर लेवल पे हम सब लोग टारगेट जीतेंगे और टारगेट जीत कर थाईलैंड के अंदर धमाका करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रूपा जी। और लोग और जो भी हैं, जितेश जी फटाफट। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, अभी सर वो सेमिनार की क्लोजिंग हो रही थी ना, तो इसलिए तो सर मैंने अभी ट्रेनिंग में सुन रही थी और मैं तो बहुत एक्साइटमेंट हूँ। मैंने लोगों को अभी शेयर भी किया है कि थाईलैंड का ट्रिप आ गया। मैं तो तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगी कि वाकई में एक लेडीज का तो बहुत बड़ा सपना है कि आप थाईलैंड चले जाओ, और ये मौका अगर कंपनी दे रही है तो चलिए इस बार हम सब मिलकर के मेहनत करते हैं और थाईलैंड अचीव करते हैं और थाईलैंड चलते हैं। थैंक यू सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए, और कोई लीडर बचे हैं? सुबोध पांडे। एक एक मनोज शर्मा जी भी हैं सर। और अच्छा, ओके ओके ओके। जी है। आप किनके बारे में अब बोल देंगे तो फिर मैं उनको वो कर दूंगा, पोस्ट बना दूंगा। हाँ। थैंक यू सर। गुड गुड आफ्टरनून सर। और मैं सर आज बहुत दिनों बाद मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। कुछ बीमारी की वजह से मैं काफी टाइम से मीटिंग से बाहर रहा हूँ।
बट जो पहले ही मीटिंग करी है उसमें इतनी गुड न्यूज देख के तो मुझे लगा कि मुझे भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब कंपनी का ट्रिप था तो कुछ अपनी टीम के लोगों के साथ लेके गया था और आज वो अच्छे लेवल पे आ गए हैं। मेरे को खुशी की बात यह है कि बैंकॉक जाने के बाद वो सभी एक ऐसे लेवल पे आ गए हैं जो कि हमारे रेड क्लब से एंड अबव है। जब मैं पहली बार गया था तो वो सब कोई छोटे लेवल पे थे, तब हमारा कंपनी का पहले ट्रिप हुआ करता था छोटे लेवल पे था, फिर टोपास बाद में, मतलब पर लेवल के लोग थे। आज वो सभी एमराल्ड एंड रूबी, और कुछ ऐसे जो मतलब एक तो हैं जो प्लेटिनम भी होने वाले हैं, राइट। तो मैं ये बात जानता हूँ सर कि ये ट्रिप जो कंपनी ने टारगेट निकाला अगर अचीव करेंगे, जितने भी फ्रेशर्स के लिए मौका मिला है, तो ये आसानी हो जाती है अपने लोगों को ऊपर के लेवल पे लेके आने के लिए। तो ये बहुत बढ़िया मौका दिया, थैंक यू सो मच आपने सर, कंपनी के तीनों डायरेक्टर्स ने। मतलब मैं ये बात जानता हूँ कि बाहर जाने के बाद जो खुशी, जो वीडियोस, जो फोटोज, जो अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वो आता है ना, वो तो अल्टीमेट होता है सर। आज मेरी टीम के कई लोग हैं जब स्टेज पे खड़े होकर सबसे पहले बोलते हैं खड़े होकर, मैं विदेश गया। तो ये एक मौका आपने दे दिया एक फ्रेशर को, सो थैंक यू सो मच सर। और मैं यहाँ से ये वादा कर सकता हूँ सर कि हमारी टीम हंगामा करेगी इस बार बैंकॉक में, मैक्सिमम लोग। मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम से कम हम 50 लोग, जहां मैं संभालता हूं और बाकी जो बाकी लोग हैं ही हैं हमारे ग्रुप के अंदर, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा एक माइलस्टोन जो मिल गया है उसको अचीव करेंगे और उसको पूरा करेंगे सर। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा। और कोई बचे हुए हैं? सुबोध पांडे, जकरियस। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर, बहुत ही शानदार सर। थोड़ा सा आप जान ही रहे बिजी हैं हम, थोड़ा सा ससुर जी का इसमें। लेकिन सर ये जो टारगेट आया है सर, इस बार मतलब धमाका होगा सर। जब हम लोग आज अपकमिंग रूबी है लेकिन सेल्फ गए थे उस टाइम जिस लेवल में हुआ करता था, और आज ये जो मौका मिला है कि एक फ्रेशर भी मतलब कहिए अपना जिंदगी का मतलब जन्नत देख सकते हैं, तो जन्नत ही है। और एक फ्रेशर 35-35 सेल सर, ये 12-13 वीक का है। मतलब माइंड सेट करने की आवश्यकता है सर। यहाँ पर अभी लगभग 600 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मान लीजिए 100 सीनियर हैं, 500 लोग वैसे लोग हैं सर जो यहाँ से सभी लोग थाईलैंड अचीव करेंगे सर। अगर यहाँ पर जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं, और अगर वो एक्टिव हैं और अगर आज डे 1 से एक्टिव हो जाते हैं तो सभी 500 का 500 लोग अचीव तो करेंगे ही। लेकिन अगर ये 500 लोग अचीव करते हैं तो उनके नीचे सर 1000 लोग ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। और हंगामा नहीं सर, मतलब वहां महासंग्राम हो सकता है सर थाईलैंड में सर। हम यही कहेंगे कि जितने भी मतलब टॉप लीडर हैं उनका अगर माइंड सेट हो जाए तो ये जितने भी अभी 500 लोग जुड़े हुए हैं इनका ऑटोमेटिक माइंड सेट होगा और एक मतलब विशाल कारवा तैयार होगा सर। वेरी नाइस, और वेरी वहां का तो शानदार है सर। बहुत ही अच्छा। चलिए, ठीक है, फिर और कोई तो है नहीं लास्ट? जीते, अच्छा, जितेश का ऑडियो। चलिए, ओके। फिर से दोबारा आप लोग को खुशखबरी कि इतना शानदार टारगेट आप सबों को मिल चुका है, और ऑल द बेस्ट। अभी से लग जाइए सब लोग और जीत के दिखाइए। 4 वीक का जो प्राइज चल रहा है उसमें भी जीतिए ज्यादा से ज्यादा लोग। और मतलब बस इतना ही बोलूंगा, तूफान मचा दीजिए। बोलते हैं ना, नो रेस्ट। और कभी लाइफ में ऐसा समय आता है कि उस समय आपको अपना नंबर 1 मतलब मेहनत कर देना है, बेस्ट दे देना है। मतलब जितना ज्यादा आप दे सकते हैं इस टारगेट में, ये 13 वीक को मतलब सवेरे से शाम रात दिन एक कर देना है। बस जितना है जिताना है, जितना है जिताना है, ज्यादा से ज्यादा। और ये जो 13 वीक का जो मेहनत ना, आपको पूरा जिंदगी भर आपको कमा पैसे आते रहेंगे। ये 13 वीक अगर आपने बहुत मेहनत कर दिया तो। चलिए, ऑल द बेस्ट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। भगवान आपको ताकत दे, हर जगह पे आपको पग पग पे सफल बनाए आपको। और बोलते हैं ना, नेक नियत में बरकत होती है।
तो नेक नियत से सब लोग लग जाए। ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।